नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बसौड़ा पे सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बसौड़ा आता तो वह ठंडे भोजन से उनका कुंडे भरकर पूजन करती और स्वयं ठंडा भोजन करती। उनके गाँव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गाँव में आग लग गई, जिससे बुढ़िया माई की झोपड़ी छोड़कर पूरे गाँव में आग लग गई। सभी लोग बुढ़िया माई के पास गए और कहा कि सबकी तो झोपड़ी जल गई, परंतु आपकी झोपड़ी नहीं जली। सभी लोग बुढ़िया माई के पास आए और इसका कारण बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो बसौड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग यह काम नहीं करते, इसी कारण मेरी झोपड़ी शीतला माता की कृपा से बच गई और तुम लोगों की झोपड़ियाँ जल गयी। तभी से शीतलाष्टमी बसौड़े के दिन पूरे गाँव में शीतला माता की पूजा होने लगी तथा सभी लोग एक दिन पहले बने हुए बासी पदार्थ का व्यंजन ही खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गर्दभ पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक ने, उसी के राज्य में एक काशी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काशी परिवार बहुत गरीब था और भगवती का उपासक व धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता था। घर में साफ सफाई का ध्यान रखता था। नियम से भगवती की उपासना होती। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंकता था और ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम वस्तु ना तो स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती मंडप सती चंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सबके साथ कई प्रकार के मांस भी पकते, जिसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी, जिस कारण शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फफोड़े भी निकल रहे, जिनमें खुजली जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय किए, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी को किसी के आसपास ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो जाता है। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गयी। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ठीक हो गया। इसी दिन भगवान कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। अब आइए सुनते हैं शीतला माता की तीसरी कथा। माता की पौराणिक कथा पूजन के बाद अवश्य सुनिए। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहू थे। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो हम बीमार हो जाएंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप खाना तैयार किया। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गयी। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने में बर्तन से गर्मा गर्म रोटला निकाले, चूरमा किया और भर पेट खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने ठंडा भोजन न करने का दिखावा करके काम में लग गयी। सास ने कहा, बच्चे
बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गयी। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ा करने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते वह थक गई थी तो एक खेजड़ी का वृक्ष आया, उसके नीचे दोनों आराम करने लगी। इस वृक्ष के नीचे ओरी और शीतला माता दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। शीतला माता और ओरी माता ने उन दोनों से अपनी जुएं साफ करने को कहा तो दोनों बहुओं ने उन दोनों माताओं की जुएं साफ कर दी, जिससे माता के सिर में आराम मिला। इसके बाद माता ने कहा, तुम दोनों ने हमें शीतलता का अनुभव कराया है और कहा तुम दोनों ने हमारे मस्तक प्रदान करवाया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुराचारी हो, तुम्हारा मुख देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम भोली भाली हैं, अनजान हैं, अनजाने में हमने गरम गरम भोजन कर लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद पूर्वक गाँव लौट आई। गाँव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया। बहुओं ने कहा, हम गाँव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। हे शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसे ही सब पर करना। अब सुनते पतवारी माता की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बहुएं थी। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बड़ी बहू को दूध दही बेचने भेजा। बड़ी बहू चतुर थी, वह हिसाब किताब करना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू सीधी सादी थी, वह हिसाब किताब करना भी नहीं जानती थी। और उसके बाद छोटी बहू को दूध बेचने के लिए भेजा तो वह दूध बेचने जा रही थी तो रास्ते में उसने कुछ औरतों को पीपल पतवारी सींचते देखा। बहू ने देखा कि सभी औरतें पतवारी माता की पूजन कर रही हैं, उन्हें जल से सींच रही हैं। तब बहू ने पूछा कि पतवारी माता का पूजन करने से क्या होता है। तब उन महिलाओं ने कहा कि इनकी पूजा करने से अन्न धन के भंडार लगते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि सब तो जल से सींचते हैं तो मैं दूध से सींचूंगी, और यह सोचकर उसने सारा दूध पतवारी माता को चढ़ा दिया और अब वह नित्य प्रतिदिन यही करने लगी। और जब महीना पूरा हुआ तो सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे देना। यह सुनकर छोटी बहू पतवारी माता के पास जाकर रोने लगी और वह सोचने लगी कि अब मैं अपनी सास को कैसे हिसाब दूंगी। तब पतवारी माता एक बुढ़िया के भेष में उसके पास आई और पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब उसने सारी बात बता दी। तब पतवारी माता ने कहा, कुछ पत्थर यहाँ से लेकर अपने घर ले जाओ और एक कोने में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया और कहा, जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह उस कमरे में रखी है। जब सब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो बहू ने सारी बात बता दी। जब बड़ी बहू ने यह सब सुना तो उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पतवारी माता को सींचेगी। और जो छोटी बहू ने कच्चा दूध चढ़ाया था, मैं तो गर्म करके दूध चढ़ाऊंगी। अब अगले दिन से बड़ी बहू ने वैसा ही करने लगी। गर्म गर्म दूध ले जाकर वह पतवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा होने पर सास ने बहू को बुलाया और हिसाब मांगा तो वो पतवारी माता के पास जाकर रोने लगी। पतवारी माता बुढ़िया के भेष में आई और उससे कहा कि कंकड़ पत्थर ले जाकर एक कोने में रख देना। अब उसने वैसा ही किया। अगले दिन सास ने पूछा तो बहू ने कमरे की ओर इशारा कर दिया। जब सास ने कमरा खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। अब बड़ी बहू रोती हुई पतवारी माता के पास आई और बोली, मेरी देवरानी को तो सब कुछ दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो पतवारी माता ने कहा, तेरी देवरानी तो सत की भूखी थी, उसने सत से मुझे सींचा और तूने लालच के वश से मुझे सींचा, जिससे गरम गरम दूध से मेरे फफोले पड़
पड़ गए। ये सुनकर बड़ी बहू ने पटवारी माता से क्षमा मांगी। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू को दिया ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाले गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, परंतु बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर पर घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ भोजन दे देती। बिमला सीधी सादी थी। वह गणेश जी की पूजा आराधना करती, नियम कर्म धर्म से रहती थी। वह जो भी भोजन लाती पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करती। एक दिन कमला के घर भोजन नहीं बचा तो बिमला ने जंगल से आमले तोड़े और उसने गणेश भगवान को पहले भोग लगाया। फिर बचा हुआ परिवार सहित खाकर सो गई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भक्ति की परीक्षा लेने के लिए गणेश भगवान ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उसके घर में आ गए और दरवाजा खटखटाने लगी। बिमला ने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बुढ़िया माई खड़ी थी। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आमले रखे हैं, क्या आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ ले आओ। तब बिमला ने खाने के लिए उबले हुए आमले लाकर दे दिया। बुढ़िया ने आमले खाने के बाद उठ के घर जाने में असमर्थता दिखाई तो बिमला ने कहा, आप चिंता न करें, आज आप यहीं सो जाएं, कल सुबह चले जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गयी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुली। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। तो बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं कहीं कोने में निपट लीजिए, सुबह साफ कर दूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब बिमला सुबह उठी तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला ने सोचा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। तब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई तो घर में देखा कि सोने चांदी के ढेर लगे हैं। वह गणेश भगवान का जयकारा करने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसके बेटे ने मौसी से तराजू मांगा तो मौसी ने कहा, तराजू का क्या करोगे? बच्चा भोला भाला था, उसने बता दिया कि माँ सोने का सिक्का नापेंगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना का सिक्का नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तराजू के नीचे मोम लगा दिया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो वह लड़का तराजू लौटाने आया। जब कमला ने तराजू को पलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका मिला। अब उसे विश्वास हो गया कि बिमला अमीर हो गई है, तभी वह काम पर नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बिमला के घर गई और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सीधी सादी थी, उसने सारी बातें सच सच बता दी। कमला को लालच आ गया। वह लालच बच गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आमले का भोग भगवान को लगाने लगी। अब गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का वेश बनाकर उसके घर गए और कुछ खाने को मांगा तो उसने वही उबला हुआ आमला दिया। आमला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है। कमला गंदगी को साफ कर रही थी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही। वह परेशान होकर बिमला के घर गई और उसे सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने के लिए इतना सामान था, फिर भी तुमने गणेश भगवान को उबले हुए आमले खिलाए, इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने बिमला के कहने पर उसे माफ कर दिया और अपनी सारी माया को समेट लिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बिमला पर कृपा करी वैसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी शीतला अष्टमी पर सुनी जाने वाली 5 कहानी। 5 कहानियां अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।